आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। ब्रेकिंग न्यूज। सहारनपुर में हो रहे हर वर्ग की जनता के साथ अन्याय को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस लाइन में किया जोरदार धरना प्रदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को सौंपा ज्ञापन। पेश है रजा अली जाफरी, मोहम्मद जमाल व इस्तेखार की खास रिपोर्ट। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोगों की शकल देख करके न्याय देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम लोग अलग अलग फिरकों में बट जाते हैं और बटने के बाद सम्मानित साथियों हम लोग सत्ता के रास्ते में भटक जाते हैं, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है उसके साथ अन्याय नहीं होता। और सम्मानित साथियों, सत्ता जिसकी होती है उसके साथ न्याय होता है और हम सत्ता पाने में विफल होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज हम लोग समझते नहीं है, हम लोग अपनी एकता को खंडित खुद ही कर लेते हैं दूसरों की बातों में आकर के। आगे से हमें ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को असली दुश्मन को पहचानना है और असली दुश्मन को पहचान करके अपनी आगे की लड़नी है। सम्मानित आज हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रशासनिक रूप से, वो जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने यहाँ पर जो सूचना दे रहे हैं, हम लोग के लिए आए हैं कि जिले के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हुई हैं, परंतु हमारे लोगों को चाहे वो पिछड़े वर्ग के प्रति हो चाहे घटी और हमारे परिचय तक नहीं हो पा रहे हैं। जबकि सम्मानित साथियों, हम हमारे लोग जो लोग अत्याचार करते हैं वो सरकार देते हैं और तुरंत उनके जो पर्चे हमारे लोग में दर्ज हो जाते हैं और हमारी जो है बातें हमारी बातों को सुनने वाला चाहिए। इसलिए हम लोग संविधान की दायरे में बैठ करके आज यहाँ पर अधिकारियों साथियों मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि आज पूरे दिन भी बैठना पड़े तो हम यहाँ बैठेंगे, परंतु जब तक माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आते हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो अभी भी करीब आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रदेश के संयोजक माननीय प्रवीण गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आए और आकर अपने विचार जय भीम बाबा साहेब। हम यहाँ प्रशासन मौन है, कारण घटनाएं 3 गांव की एनडीओ की 50 से 100 लोगों के लगभग उन गांव से जो 1000 से 500 लोग हैं, वो ये सोच के बैठे कि मेरे घर की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो उस परिवार उस घर की है। ऐसा ही है नहीं है, लेकिन कल को नंबर उसका भी आएगा, आप भी अपने घर बैठ जाना। थोड़ी देर चुप हो जाओ, 2 मिनट। अभी अंदर से सूचना है कि 5 लोग मिलने के लिए आ जाओ और अपनी बात रखो। सुन लीजिए ज्ञापन जनपद सहारनपुर का एक इतिहास है। 17 मई इसी महीने की 9 मई का एक इतिहास है जनपद सहारनपुर। ये वही जनपद सहारनपुर है जहाँ रातों रात 2 डीएम का सस्पेंड लेटर यहाँ पहुँचा है सरकार से। और ये वही भीम आर्मी है जो समय समय पर उन लोगों का इलाज करना चाहती है जो बहुजन अत्याचारों को बढ़ावा देते हैं। अरे खड़े रहने तो जो खड़े हैं, नहीं बैठना हो बेशरम बैठेंगे नहीं। ये सारे के सारे सबको नेता बने हुए हैं। सबको देख रहा हूँ मैं।
घटनाएं गंभीर है नहीं है। सहारनपुर में हमारे ही लोगों पर लाठी डंडा हथियारों से हमला किया जाता है। हमारे 5 से 6 लोग यहाँ भर्ती किए जाते हैं, लेकिन मुकदमा उल्टा उन्हीं का लिख दिया जाता है। उनका तर्क है कि कुत्ते को लेके झगड़ा हुआ ना, मारपीट दोनों तरफ से, तो मुकदमा भी दोनों तरफ से क्यों नहीं लिखा जा रहा है? सोचने वाली बात यह है। यहाँ नेता बनने की होड़ सब में आ चुकी है। ये नेता आपको समाज बनाएगा, आप स्वयं नहीं बन सकते हो। खेल बंद करो और जिस काम को आप करते आए उस काम को करना शुरू कर दो। 1 महीने का पूरा टाइम दिया गया है जिला प्रशासन को। 5 से 6 घटना, अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या सहारनपुर बंद करने का काम करोगे? नहीं करोगे? क्या यहाँ अपने फोटो खिंचवाने के बाद अपने उनके वोट पे जो काली पोत दी जाती है, तब कहाँ चली जाती है बीजेपी सरकार या सपा सरकार? तब तो कोई नहीं उठाता है। तो उनको सबको समझना पड़ेगा। और इस देश में जो तादाद है बहुजन समाज की 85%, उनको अपना नेता चंद्रशेखर आजाद को मान लेना चाहिए। वही एक ऐसे नेता है अब जो SC ST OBC माइनॉरिटी मिल संपूर्ण बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं और पार्लियामेंट में ऐसे अकेले व्यक्ति हैं। मायावती जी अब कोई महत्व नहीं रखती, मायावती जी को साइड कर दिया गया। देखिए, माननीय बहन जी हमारी आदर्श नेता है, आदर्श नेता थी, है और रहेंगी, लेकिन समय समय की बात है, प्रकृति परिवर्तन मांगती। जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई बोल सकते हैं वो अब हर किसी के बस की बात नहीं। देखो, बहन जी ने बहुत काम किया, उनके काम को जो सैल्यूट करते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम कराए बहुजन समाज में। जब से हमने अपना जीवन देखा है तो इतनी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, लेकिन अब समय चंद्रशेखर आज़ाद भाई का है। बहन जी कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे आई है और मैं कहना चाहूँगा कि अब चंद्रशेखर भाई को मौका देना चाहिए और दोनों को एक साथ हो जाए। मैं तो ये भी कहूँगा। लेकिन जब सेकुलर देश की बात होती है और ये बात होती है कि हम जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण त्यागी समाज और राजपूत और गुर्जर ये कहाँ से आ गया? ये तो सब एक है ना। देखिए, हम लोगों को एक करने के लिए क्या बोलते हैं वो लोग कि हिंदू खतरे में है, लेकिन जब हमारे लोगों पे शोषण और अत्याचार होता है तब उनकी आवाज़ को कोई क्यों नहीं उठाता? कभी मंदिर में घुसने से हमें पीट दिया जाता है और समाज के लोगों, कभी मूछे रखने पे। अभी देवबंद में एक घटना हुई, एक हमारे बुजुर्ग वार्ड थे जो मुस्लिम समाज से आते, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनकी जो गाड़ी खींच करके जो उन पर जय श्री राम के नारे लगवाए गए ज़बरदस्ती। तो कहाँ से हम लोग उनको मान लें कि ये हमारे हक और अधिकारों की आवाज़ को उठा सकते हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और हमारे अंदर भाईचारा पैदा कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। उन लोगों के खून में जातिवाद है और वो कभी भी इस जातिवाद को नहीं छोड़ सकते। पूरी जाति नहीं गंदी होती, जाति में कुछ लोग गंदे होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने जाति की बात करी, जाति पूरी गंदी नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज भी उनके दिमाग में से मनुस्मृति वाला जो भ्रम है वो नहीं निकलता है, तो उनको निकालना पड़ेगा, वरना फिर भीम आर्मी का झंडा। लेकिन हम तो देखते हैं कि वो बढ़ दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।